राम राम दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का मंडे के लिए कि आपको क्या सेटअप होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि बैंक निफ्टी ने आपको ट्रैप नहीं किया है। इसने जो अपना ट्रेडिंग डे हाई बनाया था वहां से रिजेक्शन लेके इसने एक मोमेंटम दिखाया। इस सपोर्ट जोन का भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं निफ्टी 50 के चार्ट पे। निफ्टी 50 के चार्ट पे अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 ने अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया और अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन मोमेंटम नहीं दिया। आपको ट्रैप करके सीधे ही मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान कर दिया, तो यहां पे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। इस तरह की सिचुएशन को पहचानने का तरीका मैंने आपको एक बताया हुआ है, आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये ब्रेकआउट मिल रहा है, फॉलोअर कैंडल भी मिल रही है, आपने पोजीशन बना ली है, लेकिन फिर मार्केट उससे ऊपर नहीं निकल रहा और उस रेंज में मल्टीपल कैंडल बना रहा है। जब भी साइडवेज मार्केट जाने की कोशिश करता है तो वहां पे आपको मल्टीपल डोजीज देखने को मिलती है। तो उस सिचुएशन पे आपको इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करना ही सबसे ज्यादा बेहतर रहता है, या फिर आप किसी पोजीशन में बने भी हैं तो वहां से एग्जिट करना ही बेहतर रहता है। यानी कि अगर आपको 3 से 4 कैंडल साइडवेज देखने को मिल जाए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो उस पोजीशन से एग्जिट कर लो। भले ही ये यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट देता तो आपको दोबारा से चांस मिल जाता, लेकिन इसने ट्रैप करके देखो, अगर साइडवेज जाएगा तब भी आपके प्रीमियम को गलाएगा, अगर रिवर्सल प्लान करेगा आपके अपोजिट डायरेक्शन में तब भी वो आपके प्रीमियम को जीरो कर देगा। जीरो नहीं मतलब घटा देगा, एक्सपायरी पे जीरो भी कर देगा, लेकिन वो आपके प्रीमियम को डीके कर देगा। तो उस सिचुएशन पे जब हमें इस ट्रिक का पता ही चल गया तो क्यों ना इस सिचुएशन को अवॉइड ही कर दिया जाए, वो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बना के दी है। अगर मैं आपको इसे बड़ा चार्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, समझ भी पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक बार ओके, चार्ट लग गया है, ध्यान से नोटिस करो। इस एरिया पे मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था, ब्रेकआउट देने के बाद इस पे एक मजबूत सपोर्ट भी दिखाई दिया, और आज इसी सपोर्ट एरिया पे मार्केट काम कर रहा था। बहुत ज्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। तो अपॉर्चुनिटी कहां थी? अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है। मैंने आपको हमेशा कहा है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से मार्केट से दूर हो जाओ एकदम से, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में कभी भी नहीं घुसना चाहिए। इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का इंतजार करो। और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म मार्केट ने कहाँ पे क्रिएट किया? यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ये बाउंस बैक कर रही थी, अगर यहीं से ब्रेकडाउन दे देते तो ये यहीं से नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी हो जाती, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके लिए यहां पे बना दिया, या फिर मार्केट वापस चला गया। अगर इस एरिया पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है तो ये प्लेटफॉर्म बना दिया। अगर इसका ब्रेकआउट देते तो पॉजिटिव साइड काम किया जा सकता था, लेकिन यहां से मार्केट ने रिवर्सल प्लान किया, तो क्या यहां से नेगेटिव साइड पोजीशन पे काम किया जा सकता था? बिल्कुल भी नहीं काम किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा सकता था? क्योंकि नीचे एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठा हुआ है, जो कि पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है यहाँ पे, और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की है इससे पहले टाइम स्पेंड करके। तो इसलिए हर एक पॉइंट का ध्यान रखा करो, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको क्लियरिटी भी मार्केट में अच्छे तरीके से निकल के सामने आ सके। तो यहाँ पे देखो कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे कौन कौन से आपके लिए सेटअप बने? ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप बना। दूसरा सेटअप आपके लिए कौन सा बना? यहां पे आप देखेंगे आपके लिए एक और सेटअप बना, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, और साथ के साथ आप देखेंगे यहां पे राउंड लेवल भी है, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया। फिलहाल भी मार्केट एक रेंज में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और काइंड ऑफ एक सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहा है, जिसका मार्केट में काफी ब्रेकडाउन देने की कोशिश की जा रही है। आइए आगे डिस्कशन करेंगे इसका, लेकिन उससे पहले हमारे लिए बहुत सारी चीजें समझना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको एक टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, चलो इसका भी हम डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको यहां पे लेके आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन उठाते हैं और ड्रॉ करते हैं तो आपको एक थोड़ी सी मार्केट में एक रियलिटी नजर आएगी। ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो फिर से मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट लेने आ सकता है। यहाँ पे हमारा एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। कौन सा सपोर्ट जोन है? अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो आपको एक चीज सीधे सीधे समझ में आएगी। आपने लो पकड़ा, आपने हाई पकड़ा,
ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन भी उठा लेता हूँ, मैंने यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन उठाई और ये ड्रॉ कर दिया, राइट। एक और हॉरिजेंटल लाइन उठाता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए, और कमेंट करके बताना मुझे कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, अगर मार्केट गिरावट दिखाता है तो एक तो फिबोनाची का लेवल भी है 53,498 के अराउंड, और यहीं पे आपकी जो ये सपोर्ट लाइन है इसका भी एक सपोर्ट जोन है, यानी कि इस एरिया ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो हमें यहाँ से ही बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर मार्केट में आपको और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर फिबोनाची के लेवल 0.382 तक मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि है 52,892 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव मूव का मार्केट प्लान करेगा तो 54,000 के ब्रेकआउट के बाद ही आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। ये मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ध्यान दो, ये है 54,000 का एक लेवल। ये लड़ाई कब से शुरू हुई? ये 23rd से शुरू हुई। मार्केट ने यहां पे लगभग आधे से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर अगले दिन भी मार्केट ने इसी के ऊपर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर फाइट चलती रही, नीचे सेलर्स लेके आए, फिर से फाइट चलती रही, लेकिन क्लोजिंग फिर से इसी के पास दे दी। फिर 25th को भी आप देखेंगे, 25th को भी ये फाइट लड़ी गई है, यानी कि 54,000 के लिए पहले से लड़ी जा रही है। और उससे 26th को भी देख लो, मार्केट को इसी जोन के पास लाया गया है, सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस कराया गया है, यानी कि बायर्स यहीं से ही एक्टिव हुए हैं। आज के दिन मार्केट को इससे नीचे गिरा के यहीं पे क्लोजिंग दे दी गई है, यानी कि पूरी फाइट चल रही है 54,000 के अराउंड। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब तक 54,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं होता है, तब तक पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में उतना स्ट्रांगली क्रिएट नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा 54,000 नहीं, आपको इंतजार करना चाहिए 54,200 के ब्रेकआउट के बाद। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अगर मार्केट यहां से नेगेटिव सिनेरियो, देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड कर लिया है। मैं हमेशा पर्सनली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कैसे मानता हूं, अगर मार्केट सपोर्ट जोन पे आ रहा है, वो टाइम स्पेंड कर रहा है, तब ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। या फिर मार्केट किसी रेजिस्टेंस जोन पे उसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट जा रहा है, तब ये काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ऐसे ही नहीं कि आप मार्केट आया किसी सपोर्ट जोन पे सीधे ब्रेकडाउन देना, ये फेक ब्रेकडाउन के ज्यादा चांस बनाता है। या सीधे अगर किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देता है, ये भी फेक ब्रेकआउट के ज्यादा चांस बनाता है। तो जब किसी सिचुएशन का पता ही है तो क्यों ना उसे समझ के उस पर अच्छे तरीके से काम किया जाए और उसे हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर चुका है, अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो नेगेटिव साइड आपको बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 53,400 के अराउंड बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 53,000 के अराउंड बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर बड़े सिनेरियो पे बात करें। लेकिन पॉजिटिव अगर मोमेंटम दिखाता है तो पहली रुकावट तो यहीं पे है 54,000, इसका ब्रेकआउट दिया, अगली रुकावट यहाँ पे है 54,200, इसका ब्रेकआउट मिला, तब ये ऑल टाइम हाई के अराउंड आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, एक नए मोमेंटम की तरफ दिखाई दे सकता है। यानी कि दो कंडीशन मैं आपके साथ रखता हूं, एक तो 54,000, बेहतर ये रहेगा 54,200 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, क्योंकि इस एरिया पे बहुत ज्यादा फाइट चली है, जो कि आपको चार्ट पे सामने ही दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।